जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो ग्रहों के राजा सूर्यदेव की होने जा रही है। सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और राशि परिवर्तन करके ये गुरु और बुध के साथ में अपनी युति बनाने जा रहे हैं। 12 वर्षों बाद कुछ ऐसा संयोग बन रहा है कि यह चांदी के रथ पर सवार होने जा रहे हैं। अब देखिए, नक्षत्रों का परिवर्तन होना अपने आप में कभी एक शुभ स्थिति का निर्माण करता है, कभी किसी अशुभ स्थिति का निर्माण करता है। इस दौरान ये नक्षत्र परिवर्तन करके गुरु और बुध के साथ युति करेंगे। गुरु के साथ इनकी युति को गुरु आदित्य राजयोग कहा जाता है और बुध के साथ इनकी युति को बुधादित्य राजयोग कहा जाता है। तो ये दोनों ही युतियाँ बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। अब सूर्य का इनके साथ में जाना यानी कि ग्रहों के राजा त्रिलोकी को प्रकाशित करने वाला जब किसी भाव में जाएगा तो वहाँ से संबंधित अपने प्रभावों में तेजी प्रदान करेगा। और 15 जून को 11:55 पर सूर्यदेव वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि से गोचर करने जा रहे हैं, जो कि आपके द्वादश भाव में पड़ रही है। त्रिष्टाय भाव यानी सूर्य किसी भी भाव में जाए, क्योंकि राजा किसी विपरीत परिस्थिति का निर्माण नहीं करता। राजा अपनी प्रजा का रक्षा करना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। 12 वर्ष बाद गुरुदेव इस भाव में आए हैं और गुरुदेव सूर्यदेव के मंत्री हैं और बुधदेव युवराज कहे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है, जहाँ पर सूर्य को 2 अनुकूल ग्रहों का साथ प्राप्त होने वाला है। अब अनुकूल ग्रहों का साथ, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि धनु राशि में जब भी सूर्यदेव जाते हैं तो 12 राशि संबंधित अच्छे प्रभाव ही प्रदान करते हैं, निगेटिव प्रभाव कहीं से भी नहीं आपको प्रदान करते हैं। तो इसी विषय पर आज हम पूर्णतया चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में, तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सूर्यदेव इस समय पर आपके द्वादश भाव से गोचर करते हैं। द्वादश भाव जो होता है आपके खर्चों का होता है। द्वादश भाव होता है कोर्ट कचहरी का, द्वादश भाव होता है विदेश का, द्वादश भाव होता है आपकी रात की नींदों का। आपकी शैया भी इसी से देखते हैं। तो इस दौरान आपके देखिए व्यर्थ की भागदौड़ थोड़ी सी बढ़ती हुई देखी जाएगी। ये जो निगेटिव पहलू निकल कर आ रहे हैं वो हम बता रहे हैं। सूर्य जहाँ देखिए आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, एकाग्रचित्ता के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, अधिकारी वर्ग के कारक होते हैं, IAS IPS की तैयारी करने वाले लोगों के कारक होते हैं। नौकरी चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हो, नौकरी के कारक होते हैं। नौकरी में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारक होते हैं, स्थायित्व के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं। इतने सारे महत्वपूर्ण कारक तत्वों के साथ सूर्यदेव जब यहाँ से अपना प्रभाव देना प्रारंभ करेंगे तो आपके लिए किस तरीके से स्थिति निकल कर आएगी। थोड़ी सी आपकी ब्याज की भागदौड़ बढ़ेगी, थोड़ा सा आपका परेशानियाँ यानी जो चीज़ें निकल कर आएंगी वो परेशानियों के बाद निकल कर आएंगी। तो बिल्कुल भी विचलित ना हो, क्योंकि सफलता तो स्वमेव है इतनी सारी शुभ स्थितियों में, लेकिन त्रिक भाव में होने के कारण थोड़ी सी निगेटिविटी से चीज़ें प्रारंभ होती हुई आपको दिखाई देंगी। वहीं विदेश का भाव, विदेश से संबंधित जो चीज़ें होंगी आपकी, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, विदेश में इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं, कोई रिस्पांस नहीं प्राप्त हो रहा, अब थोड़े से प्रयास से ही आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। विदेश में आपका कोई कारोबार है, अब देखिए होम टाउन को छोड़ दीजिए, सर्वत्र आपका विदेश ही विदेश है। विदेश में कोई कारोबार है या विदेश में आपकी कोई स्थिति ऐसी बन रही है जो आपके कारोबार को विदेश से जोड़ रही है। आजकल तो ऑनलाइन के माध्यम से बहुत से लोग विदेशों से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यहाँ पर शुभ संयोग निकल कर आएंगे। खर्चे थोड़े से बढ़े हुए देखे जाएंगे। खर्चे देखिए कुछ इस दौरान आपको डॉक्यूमेंटल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं, तो इसके लिए देखिए आपको थोड़ा सा उधर भी व्यय करना पड़ सकता है। तो शासन प्रशासन का अच्छा आपको साथ प्राप्त होगा, लेकिन थोड़े से क्या है कि चीज़ें आपको प्रारंभ में
निगेटिव होती हुई दिखाई देंगे। वहाँ से सप्तम दृष्टि जब यहाँ पर आएगी षष्ठ भाव पर, तो ये आपके जॉब का भाव होता है। कंपटीशन कंपटीशन हम यहीं से देखते हैं। तो जॉब वाले लोगों के लिए थोड़ा सा ये समय जो कहेंगे ना निगेटिव रहेगा। निगेटिव से जैसे मान लीजिए कि आप कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, वेतन वृद्धि चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये निगेटिव रहने वाला है। बाकी अगर कहें जैसे आपके कार्य का क्रेडिट कोई दूसरा लेकर जा रहा है, आप मेहनत करने के बावजूद भी उसी स्थान पर हैं जहाँ पर आप पहले थे, आपके कार्यों में बराबर कमियां निकाली जा रही हैं, आप अपनी तरफ से पूर्णता 100% दे रहे हैं, लेकिन कमियां निकल कर आ रही हैं, तो ये स्थितियां आपके अनुकूल होती हुई देखी जाएंगी। अब वहीं सूर्यदेव का स्वयं का जो भाव है वो आपके धन भाव में पड़ता है। तो इस दौरान देखिए वाणी जो रहने वाली है आपकी थोड़ी सी अहंकार पूर्ण रहने वाली है, और अहंकार में कहे गए शब्द जो हैं तो स्थिति को जो है ना विपरीत कर देते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा सचेत रहें। कुटुंबियों से रिलेशन अच्छे रहेंगे, हालांकि अधिकतर कुटुंबी जो है इस दौरान आपसे स्वार्थ के कारण जुड़ते हुए देखे जाएंगे। चर्चा करें अगर इस दौरान हम आपके धन संचयन की, तो धन संचयन देखिए बड़ी मात्रा में नहीं होगा, लेकिन आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद में धन आपका संचित होगा। बहुत बड़ी मात्रा में नहीं होगा, लेकिन संचित होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब ऐसे में देखिए स्टूडेंट्स वर्ग थोड़ा सा डाइवर्ट रह सकता है उनका माइंड, क्योंकि शुक्र की भी स्थिति बहुत अच्छी है। तो इस वक्त स्टूडेंट्स वर्ग थोड़ा सा एकाग्रचित्ता से भटक सकते हैं। अब इन स्थितियों को नियंत्रण करने के लिए और विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए आपको थोड़े से उपाय करने चाहिए। ओम गृणी सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का आपको 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना चाहिए। सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य दें। देखिए सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है और इनके किए गए उपाय तुरंत प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। पिता के सानिध्य में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए पिता से आर्ग्यूमेंट ना करें। साथ ही साथ रविवार के दिन सायं के समय आप लाल रंग का एक दीपक सूर्यदेव के नाम का नैऋत्य कोण में जलाना प्रारंभ करें। रविवार के दिन धर्म स्थान पर लाल रंग की चीज़ें, लाल मशहूर हो गया, लाल कपड़ा हो गया, धर्म स्थान पर देना प्रारंभ करें। धर्म स्थान पर नित्य प्रति जाएं। बंदरों को गेहूं गुड़ भी खिलाया जा सकता है, गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं। या फिर आप जो है देखिए अपने घर की जो छत है उसको सदैव साफ सुथरा रखें, कभी भी वहाँ वेस्टेज कबाड़ जमा ना होने दें। ये चीज़ें आपके शरीर को बहुत हद मात्रा में ख़राब करती है। इनमें से कोई भी उपाय करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।